परेशान नहीं होइए, एक एक चीज़ मैं बताऊंगा। क्या करूंगा, एक एक चीज़ मैं बताऊंगा, आपको जरा सा भी दिक्कत नहीं आएगा। बट वीडियो पूरा देख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बॉन्ड ऑर्डर आज के बाद से आपका गलत नहीं होगा विद कॉन्सेप्ट। ओके, हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विद रमाकांत में। डियर स्टूडेंट्स, केमिकल बॉन्डिंग का बहुत ही प्यारा टॉपिक डिस्कस करने चल रहे हैं, MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वह है डिफरेंट डिफरेंट आयंस के और मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किए जाते हैं। यस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का नाम सुनते ही आपको अहबाउ प्रिंसिपल की याद आ गई होगी, बट यहां का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है अहबाउ रूल से थोड़ा डिफरेंट होता है। ओके, तो यहां का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इसके लिए यहां का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। और यकीन मानिए, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर आते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप बॉन्डिंग, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही आप क्या कर सकते हैं, आसानी से बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी निकाल सकते हैं, किसी मॉलिक्यूल्स के बीच में उनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर कर सकते हैं, विच वन इज मोर स्टेबल, या बॉन्ड डिसोसिएशन ऑर्डर भी क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आता है तो बहुत मजा आने वाला है। अच्छा, एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, किसी भी मॉलिक्यूल्स या आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना होता है। क्या बनाना होता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना होता है। बट मैं उसके लिए आपको सुपर ट्रिक्स बताने वाला हूं, और जिसका यूज करके आप क्या करने वाले हो, किसी भी मॉलिक्यूल्स का या किसी भी आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से कर सकते हो। एंड बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप आसानी से बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो और उसकी स्टेबिलिटी चेक कर सकते हो। तो रेडी हैं आप लोग? आइए मैं आपको सुपर ट्रिक बताता हूं। और यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अब H2 का H2 का H2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, H2 मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ क्या होने वाला है, सिग्मा 1s2 होने वाला है। कम ऑन, समझ में आया कि नहीं आया? परेशान नहीं होइए, एक एक चीज़ मैं बताऊंगा। क्या करूंगा, एक एक चीज़ मैं बताऊंगा, आपको जरा सा भी दिक्कत नहीं आएगा। बट वीडियो पूरा देख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बॉन्ड ऑर्डर आज के बाद से आपका गलत नहीं होगा विद कॉन्सेप्ट। ओके, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? विद कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं, ठीक है? तो अच्छा, एक चीज़ और देख लो यहां पर, इसको बोलते हैं NB बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जितने भी नीचे वाले दिए हुए हैं सबको क्या बोलोगे, NB बोलोगे। क्या? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। कम ऑन, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी क्या होगा, NB, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। यहां पर भी होगा NB, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और यहां पर भी होगा NB, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। कम ऑन, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब डियर स्टूडेंट्स, यहां पर क्या हो जाएगा, Na होगा। Na सोडियम नहीं है, Na सोडियम नहीं है। यहां पर Na क्या है, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। क्या है? नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, Na, और यहां पर भी क्या हो जाएगा, Na, और यहां पर भी क्या हो जाएगा, Na। दीज आर द नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अभी एक रूल होता है बॉन्ड ऑर्डर निकालने का, क्या होता है वो मैं आपको बता दूं, याद रखिएगा। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक तरीका होता है NB माइनस NA अपॉन 2, NB माइनस NA अपॉन 2, ठीक है? NB माइनस NA अपॉन 2, नंबर ऑफ बॉन्ड माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्ड अपॉन 2। वैसे आपकी जानकारी के लिए एक मैं बात बता दूं, आपकी जानकारी के लिए एक मैं बात बता दूं, बॉन्ड ऑर्डर किसी भी मॉलिक्यूल्स का या आयंस का कितना होगा, इसके लिए एक बहुत ही सुपर ट्रिक की वीडियो मैंने बना रखी है। केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में जाइए, ठीक है? बॉन्ड ऑर्डर निकालने का सुपर ट्रिक बताया गया है, आप उस वीडियो को देख लें। O2 अगर लिखा हुआ है, O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, यह आप इसके पूरे एटॉमिक नंबर को ऐड करके 16 लिखोगे, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये मेरे को याद नहीं है, ये मेरे को याद नहीं है, ये मेरा क्या है, ट्रिक है। क्या है? ट्रिक है। आप यकीन मानो, अगर 5 मिनट की वीडियो देख लेते हो,
बॉन्ड ऑर्डर निकालने की, तो दोबारा आपका बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का क्वेश्चन, स्टेबिलिटी का क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो वह तो सुपर ट्रिक से है, ठीक है। और यहां मैं आपको चीजों को कॉन्सेप्ट से बता रहा हूं, बात समझ आ रहा नहीं आ रहा है? तो यानी कि कॉन्सेप्ट प्लस सुपर ट्रिक दोनों एक साथ चल रहा है। जब भी एमसीक्यू को क्वेश्चन आए तो आप सुपर ट्रिक का यूज करिए, जब भी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करने की बारी आए आप क्या करिए, कॉन्सेप्ट पे करिए। बात समझ नहीं आ रहा है? जब जहां जैसी चीजें पूछी जाएं आप उसका यूज करिए। तो फिलहाल ये बातें हो चुकी हैं। अब आइए बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और बॉन्ड ऑर्डर निकालना शुरू करते हैं। तो चलिए चलते हैं। मान लीजिए अगर आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया, He2 प्लस, He2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दीजिए। क्या दीजिए? He+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दीजिए। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? एक हीलियम का कितना होता है? 2 होता है। तो 2 हीलियम का क्या हो जाएगा? 4 कॉमन, और इसके ऊपर प्लस चार्ज दिया हुआ है तो -1 इलेक्ट्रॉन कर देंगे। भाई प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो 3 हो गया। अब 3 के लिए आपको क्या करना है? 3 के लिए आपको क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो 3 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? सिग्मा 1s2 एंटी बॉन्ड सिग्मा 1s1। यह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। क्या हो गया? यह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया किसका? He2 प्लस का। अच्छा, अगर आपसे बोल दिया गया होता He2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर निकालो। क्या निकालो? बॉन्ड ऑर्डर निकालो। क्या निकालो? बॉन्ड ऑर्डर निकालो। तो क्या रूल है आपका? फार्मूला क्या है? फार्मूला क्या है? NB माइनस NA अपॉन 2। दिमाग में गया कि नहीं गया? NB माइनस NA अपॉन 2। तो देखो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? -1 अपॉन 2 कितना हो गया? 1.2। ठीक है, 1 अपॉन 2 0.5 आ गया। यानी कि H2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 0.5 आ गया। लेकिन इतना काम आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर एमसीक्यू के क्वेश्चन आ रहे हैं तो। लेकिन इसके लिए आपको 2 से 3 मिनट की सुपर ट्रिकी वीडियो क्या करनी पड़ेगी? देखनी पड़ेगी। अच्छा, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर लिथियम प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए और इसका बॉन्ड ऑर्डर बताइए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ नहीं करना है, लिथियम दिया हुआ है, यस या नो। तो लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन? तो एक लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 लिथियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और तो अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, टोटल, यानी कि अब ऐसे कर लेते हैं Li+2, Li प्लस दिया हुआ। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, तो 6, और इसके ऊपर प्लस का चार्ज है, माइनस का 1, कितना हो गया? 5 हो गया। कितना हो गया? 5 हो गया। कम ऑन, कितना हो गया? 5 हो गया। 5 के बाद अब इसका क्या निकालोगे? अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे। रूल आपके पास है, पहले क्या हो गया बच्चा? पहला हो गया 1 सिग्मा 1s2, फिर उसके बाद एंटी बॉन्ड सिग्मा 1s2, 4 हो चुका है। फिर उसके बाद क्या हो गया? सिग्मा 2s1। कम ऑन, हो गया कि नहीं हो गया? तो दिस विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ L2 प्लस। क्या हो गया? L2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अब उसका अगर आपको कहना है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर, ये तो आपने लिख लिया होगा, चलिए लिख लीजिएगा, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, फिर देखते हैं। चलिए, आपने ले लिया होगा। अब मुझे इसका मान लीजिए बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। क्या निकालना है? इसका मुझे बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो यार यह तुम्हारा क्या है? NB है। यह भी तुम्हारा क्या है? NB है। और जो यह है तुम्हारा सिग्मा वाला क्या होता है? यह Na होता है। यस या नो? सिग्मा वाला क्या होता है? Na। तो टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 और 2 कितना हो गया? सॉरी, 2 और 1 कितना हो गया? 3। तो कितना हो जाएगा? 3। और इस पे कितने हैं? फट से बताओ मुझे, इस पे कितने हैं? 2 है। तो माइनस का 2 अपॉन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब कितना हो गया? 1.2। इसका भी कितना आ गया? 0.5 आ गया। आगे बात समझ में? तो देखो लिथियम
2 प्लस का भी आपने क्या निकाल लिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया। थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं, इसको आप शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, फिर करते हैं। तो चलिए N2 और C2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। अच्छा, एक काम और करते हैं, यह कंपेयर कर लेते हैं कि N2 और C2 में किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है। कम ऑन, N2 और C2 में किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है। चले, तो अगर आप परफेक्ट हो चुके हो तो आप वीडियो को पॉज करो, इसको निकालो, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर बॉन्ड ऑर्डर, फिर दोनों का कंपेयर करो और कंपेयर करके मेरे को क्या करो, कमेंट में बताओ कि इसका आंसर क्या होने वाला है। फिलहाल मैं स्टार्ट करता हूं, ठीक है। यहां पर देखो, सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन दिया हुआ है तो नाइट्रोजन के लिए 7 और प्लस 7 14 हो गया। और 14 के लिए क्या करना है आपको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 14 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, पहला आएगा सिग्मा 1s2, फिर दूसरा आएगा एंटी बॉन्ड सिग्मा 1s2, फिर उसके बाद आएगा सिग्मा 2s2, फिर आएगा सिग्मा एंटी बॉन्ड सिग्मा 2s2। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 2 2 2 5 1 2 3 4 5, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन अब तक हो चुके हैं। अब उसके बाद यहां आ गए हैं पाई 2p x इज इक्वल टू पाई 2p y। अच्छा, 10 यहां पहले सो चुका है, 10 दो 12 और 2 कितना हो गया, 14 हो गया, यानी कि 14 हो गया। ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ N2 हो गया। क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ N2 हो गया। ओके, अच्छा, अब इसका क्या करना है आपने, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 क्या हो जाएगा, NB माइनस NA अपॉन 2 हो जाएगा। अब सबसे पहले बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देख लो, 1 2 3 4, कितना हो गया, 1 2 3 4, कितना हो गया, 4, यानी कि 8 हो गया। कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, देख लेना फिर से एक बार। जितने भी ये क्या है, NB हैं, यह भी NB होगा, यह तो सिग्मा है, यह भी NB होगा, और यह भी NB होगा, यह भी NB होगा, तो यानी कि 8 ही आ रहा भाई। अब उसके बाद यहाँ पर कितना हो गया, एंटी बॉन्डिंग, और ये कितना हो गया, एंटी बॉन्डिंग। तो एंटी बॉन्डिंग में कितना हो गया, 2 और 2 कितना हो गया, 4/2 हो गया। ठीक है, माइनस करोगे 4/2 कितना हो गया, 2 हो गया। अब आप एक बार चेक कर लीजिएगा मैंने कहीं गलत तो नहीं किया है। कैसे करते हैं, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग माइनस, सॉरी, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का अपॉन 2 बाकी कर देंगे। यह आ गया N2 आ गया। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा, कितना आ गया, N2 आ गया। कुछ गलत जा रहा है, कुछ गलत जा रहा है, और क्या जा रहा है समझ में नहीं आ रहा। क्यों गलत जा रहा है, क्योंकि मेरा सुपर ट्रिक कहता है कि जब भी क्या आ रहा है, जब भी बॉन्ड ऑर्डर 14 आता है, जब भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 आता है, तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, 3 होता है। तो कुछ गलत जा रहा है, 1 2 3 4 5 6, यस, देखा ना, मेरे को सुपर ट्रिक्स याद है, तो मैंने इसको गलत नहीं किया, क्योंकि अभी 6 ही हुआ है भाई। कितना हो गया, 6, और यहाँ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 14 है। तो अब उसके बाद देखो, पाई 2py के बाद आता है कौन, कौन आता है, बताओ फट से, सिग्मा 2p z आता है। और इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब मजा तो अब आया, यह भी तुम्हारा क्या हो गया, सिग्मा सिग्मा, यह दोनों सिग्मा, यह भी सिग्मा। तो अब तुम्हारा कितना आ गया, 10, और बाकी 2 में है, उसमें एंटी बॉन्ड, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में है, तो क्या हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, अपॉन कितना हो गया, 2, कितना हो गया, 6/2, कितना हो गया, 3। 14 के लिए 3 होता है, ये मेरा सुपर ट्रिक में से कह रहा था। तो देखो मैं गलत भी कर रहा था, तो मेरे को सुपर ट्रिक याद था, तो मैं बार बार कह रहा था देखो कहाँ गलत हो रहा है, और आप में से किसी ने अब तक नहीं बताया। ठीक है, तो ये बातें समझ में आ गई हैं। अच्छा, क्या C2 का आप निकालोगे, क्या C2 का आप निकालोगे, बोलो भाई, C2 का आप निकालोगे क्या। चलो फिलहाल इसका मैं आपको बता देता हूँ, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। रेडी हो आप लोग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ देखो क्या हो जाएगा, पहले देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा बच्चों, 6 दूनी 12, 12 हो गया। तो यार अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूँ, लिसन, आपने लिख लिया होगा, बोलो भाई लिख लिया हो कि नहीं लिख लिया हो, बिल्कुल लिख लिया होगा, शॉर्टेज के ले लो। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ तो ये 12 तो ही है, बोलो भाई मिटा दो सब में, लो मिटा दिया मैंने। अब यह 12 ही तो है आपका, ये हो गया 12 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और क्या है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, तो क्या हो गया, ये 12 है, ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, 8 में से 4 जाएगा, 4 यानी कि 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 2 आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, 2 आया। अच्छा, मैंने बोला था कंपेयर करना है, N2 और C2 में कंपेयर करना, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आया था 3, इसका बॉन्ड ऑर्डर आया 2, किसका ज़्यादा है, बहुत इसका ज़्यादा है। अच्छा, स्टेबिलिटी और बॉन्ड ऑर्डर में एक रिलेशन होता है, कम ऑन, स्टेबिलिटी और बॉन्ड ऑर्डर में क्या होता है, रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है, ध्यान से समझो। बॉन्ड ऑर्डर हाई, स्टेबिलिटी हाई, कम ऑन, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बॉन्ड ऑर्डर हाई, स्टेबिलिटी हाई, यानी कि अगर आपसे बोला जाए N2 और C2 में कौन ज़्यादा स्टेबल है, कम ऑन, कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो याद रखना N2 ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, बॉन्ड ऑर्डर क्या है, जितना हाई होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ही हाई होगी। कम ऑन, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, दिमाग में बैठा कि नहीं बैठा, ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठ गई, ठीक है, जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। तो आपने इतना कर लिया, अब आगे आओ, कुछ क्वेश्चंस आपको देता हूं, आप इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिएगा और उनमें क्या करिएगा, उनमें आप बॉन्ड ऑर्डर निकालिएगा और बॉन्ड ऑर्डर और स्टेबिलिटी को क्या करिएगा, कंपेयर करिएगा। जैसे मैंने लिया O2 एंड O2 माइनस, क्या कर दिया, O2 एंड O2 माइनस। अगला क्वेश्चन दिया है, मैंने N2 लिया एंड N2 माइनस कर दिया, ठीक है। इनमें आपने क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है और स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है, विच वन इज मोर स्टेबल, किसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, ओके। और यहाँ पर O2 एंड O2 प्लस ले लीजिएगा, ओके। तो यह मैंने आपको क्या कर दिया, तो क्लास यह मैंने आपको क्या कर दिया, तो बेटा ये मैंने आपको क्या कर दिया, बॉन्ड ऑर्डर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम, सारी बातें मैंने क्या कर दिया, समझा दिया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड आपके एग्जाम में 1-2 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा, इसको सीख करके जरूर जाइएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, तो अगर आप कॉन्सेप्ट से सीखना चाहते हो तो आपने यहाँ से सीख लिया। अगर आप चाहते हो कि आपको कोई सुपर ट्रिक मिल जाए तो आप सुपर ट्रिक से भी क्या करते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आपको पूछ लिया जाए O2 डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, कम ऑन, O2 क्या है, डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, तो अब मैं आपको बता दूं इसका इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 16, एक ऑक्सीजन का 8, दूसरे ऑक्सीजन का कितना हो गया 8, कितना हो गया 16, और मैं आपको बता दूं यह पैरामैग्नेटिक है, क्या है, पैरामैग्नेटिक है। अच्छा, O2 माइनस दिया हुआ, यह डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, तो मैं अब आपको बता दूं, यहाँ पर अगर जाऊं मैं तो यह क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और +1 कर देंगे, कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, यह भी क्या है, पैरामैग्नेटिक है। अच्छा, अगर यहाँ दिया हुआ है क्या, N2 दिया हुआ है, यह डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, तो आपको मैं बता दूं 14 आएगा, और ये हो जाएगा डायामैग्नेटिक हो जाएगा। अच्छा, ये सब मैं बता कैसे रहा हूँ, क्या मेरे को दिख रहा है, नहीं, इसके लिए एक सुपर ट्रिक है जो मैंने क्या कर रखे हैं, बहुत ही अच्छे से समझा रखे हैं। तो अगर आपको विद इन फ्यू सेकंड के अंदर किसी भी मॉलिक्यूल्स या आयंस का डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर अगर आपको जानना है तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्या दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है, जाकर के देख सकते हो। सिर्फ 5 मिनट के अंदर आप डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक किसी भी मॉलिक्यूल्स या आयंस का आसानी से फाइंड कर सकते हो। या आप प्लेलिस्ट में जाओ, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का प्लेलिस्ट निकालो, उसमें जितनी भी वीडियोस हैं सारे देखो, एक से बढ़ के एक वीडियोस हैं, सारे के सारे सुपर ट्रिक और कॉन्सेप्ट पे आधारित हैं, और क्या करिए, चीज़ों को सीखिए। उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।